स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याश्चन्द्रमसा विवह पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महियो। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंडित राजेंद्र शास्त्री, भारतीय ज्योतिष लाल किताब एवं वास्तु विशेषज्ञ। आपके समक्ष उपस्थित होता रहता हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं एक नई वीडियो लेकर के आपके समक्ष आता हूं ज्योतिष के विषय में। ज्योतिष शास्त्र जो है, इसको अपनाना हमारे लिए अनिवार्य है कि नहीं है, या इसके अपनाने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, क्या इसको अपना करके हमारा जीवन जो है वो सुलभ किया जा सकता है, इसके अपनाने से हमारे जीवन की समस्याओं का हल हो सकता है। ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में जो है वो पनपते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र को अपना करके अपने जीवन को सुलभ किया जा सकता है, अपने जीवन की समस्याओं का हल किया जा सकता है। बहुत सारे उपाय, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे तंत्र यंत्र की सहायता से हम अपने जीवन की दुविधाओं से छुटकारा पा सकते हैं। जिस प्रकार से हम सुबह या कभी भी जब नहाते हैं तो अपने शरीर की पूर्ण रूप से शुद्धि करते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं। किससे? जल से। अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहते हैं कि अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर की शुद्धि जो है वो जल से होती है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन जो है वो सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, विद्या जो है वो तप से प्राप्त की जा सकती है, और बुद्धि की प्रखरता हम जो है वो ज्ञान से करते हैं। जिस प्रकार से हर चीज का कोई ना कोई तोड़ है, हर चीज का हल है, तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमारे जीवन की दुविधाओं का हल निकाल करके देता है। जैसे हम नहाते हैं, नहा करके शीशे के समक्ष जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, देखते हैं शीशे में कि कोई दाग रह तो नहीं गया। हालांकि हमने साबुन लगाया, हमने शैम्पू लगाया, हमने टॉवल से अपने आप को पोंछा, साफ सुथरा किया, फिर भी हम शीशे के समक्ष जाते हैं ताकि देखते हैं, ताकि कोई दाग धब्बा हमारे शरीर के ऊपर कोई रह ना गया हो, कहीं मैल ना रह गई हो, कहीं से हमारा चेहरा जो है वो अच्छी तरह से साफ ना हुआ हो। इसी कारण से हम शीशे के समक्ष उपस्थित होते हैं और शीशे में अपना अवलोकन करते हैं। अगर कोई दाग रह गया हो तो उसको हम जो है साफ करते हैं, तेल लगाते हैं, बाल अगर टेढ़ा मेढ़ा है उसको सही करते हैं। शीशा हमें हमारे शरीर का अवलोकन करवाता है, शरीर की प्रति छवि जो है हमें दिखाता है, और हम उसमें देख करके उसको अपने शरीर को संवार लेते हैं। ज्योतिष भी शीशे से जैसा काम करता है। शीशा तो हमें सिर्फ शरीर का बताता है, लेकिन ज्योतिष जो है वो हमारे पूर्ण जीवन का हाल बताता है। अगर जिसकी जन्म कुंडली या जन्म तारीख, जन्म समय सही है, किसी ने, माँ बाप ने सही तरीके से उसको नोट किया हुआ है, जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय कौन सा ग्रह किस राशि पर था, ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। और कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में नीच बैठा हुआ है जो आपके जीवन को दुर्लभ बना रहा है, कौन सा ग्रह आपका उच्च का है जिससे फायदा लिया जा सकता है, जिसको और उच्च करके हम लाभ ले सकते हैं, और जो नीच ग्रह है जो आपको नुकसान दे रहा है उसको कैसे ठीक करना है, ये हमें बताता है ज्योतिष शास्त्र। इसलिए ज्योतिष को अपनाना बहुत जरूरी है। ज्योतिष को अपना करके हम अपने बिगड़े हुए ग्रहों का हल कर सकते हैं, उनके उपाय
जो है वो ढूंढ करके उपाय करने से हमारे ग्रह शांत हो जाते हैं। अब लोग ये कहते, कुछ लोग इस बात को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। कुछ लोग ज्योतिष को जुटलाते हैं कि ज्योतिष से कुछ नहीं होगा, ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हरगिज नहीं है, सब कुछ संभव है। हम कुछ भी जो है कर सकते हैं। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हिला देगा। इंसान के अंदर बुद्धि के बल पर इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। ज्योतिष जो है हमारे जीवन को सुलभ बनाता है। जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं तो वो ग्रह शांत हो जाते हैं और हमें आनंद देते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे, ये कैसे हो सकता है? देखिए, अभी गर्मियां शुरू होने वाली हैं। अब मार्च की आज 26 तारीख हो गई। अब धीरे धीरे जो है सूर्य का तापमान बढ़ता चला जाएगा। सूर्य की गर्मी जो है वो सबको महसूस होने लगेगी कि अब गर्मियां जो हैं वो अपने उच्च स्तर पर आने लग गई हैं। गर्मियों की बढ़ोतरी शुरू हो गई है। अब गर्मी तो बहुत होगी आगे आगे महीनों में, मई में, जून में, जुलाई में। तो हम गर्मी को तो नहीं भगा सकते, हम सूरज के ताप को कम नहीं कर सकते। वो जितनी डिग्री से अपनी उष्णता, गर्मी जो है हमें दे रहा है, वो तो देता ही रहेगा। हम उसको परे नहीं कर सकते। सूरज की गर्मी को कम करने की शक्ति हमारे में नहीं है, परंतु सूरज की गर्मी से बचने के उपाय हमारे पास हैं। जैसे हम गर्मियों के दिनों में छत के नीचे जब भयंकर गर्मी पड़ रही होती है तो किसी छत का सहारा ले लेते हैं, किसी पेड़ का सहारा ले लेते हैं, किसी दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं। पंखा लगा करके जब ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है तो पंखा चला लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं और उस भयंकर गर्मी से हम बचते हैं। हमने जून महीने की गर्मी को या जुलाई महीने की गर्मी को हमारे में भगाने की शक्ति नहीं है, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम एसी लगा करके कमरे के अंदर आराम से ठंडक महसूस कर सकते हैं। अब एसी लगाना, पंखा लगाना, पेड़ के नीचे बैठ जाना या छत का सहारा ले लेना, ये एक उपाय है। हमने एक कर्म किया, एक उपाय किया, एसी लगाया और ठंडक महसूस कर ली। अब ये सोचें कि सूरज भाग गया? सूरज कहीं नहीं गया। सूरज की गर्मी निरंतर पड़ रही है, लेकिन हमने एक उपाय किया जिससे हमारी शरीर की रक्षा हुई, हम बच गए गर्मी से। चंद्रमा की शीतलता भी इसी प्रकार काम करती है। चंद्र जो है वो हमेशा ठंडक, शीतलता प्रदान करते हैं। कई बार सर्दियों में भयंकर सर्दी हो जाती है, तो उससे बचने के भी उपाय हमारे पास हैं। हम आग जला लेते हैं, भट्ठी जला लेते हैं, हीटर लगा लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, नए नए कपड़े पहन लेते हैं, गर्म कपड़े, और हम अपने आप को सर्दी से बचा लेते हैं। अब ये सूरज और चंद्रमा की गर्मी और सर्दी से बचने के उपाय हमारे पास हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष भी जो है, कुछ मंत्र हैं सूर्यादि नवग्रहों के, उनके जाप से बहुत लाभ होता है। कुछ तंत्र मंत्र होते हैं जिनके करने मात्र से बहुत लाभ होता है। हम तो करते हैं और करके देखा है और लोगों को लाभ भी मिला है। और मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और कई बार तो वो इतना ज्यादा इमोशनली हमें धन्यवाद करते हैं कि आप
ने हमारा ये किया और हमारा काम हो गया, हम ऐसे फंसे हुए थे, अगर आप ना होते, अगर आपने ये टोटका या ये उपाय ना करवाया होता तो हमारा जीवन तो पता नहीं क्या हो जाता। कईयों के बच्चे कुरस्ते चल पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रह का प्रभाव हो। ये जरूरी नहीं है कि शनि राहु केतु ही बुरा करते हैं, दूसरे सौम्य ग्रह भी जो हैं वो हमारे जीवन में अगर गलत जगह पर हमारी कुंडली में गलत भाव में बैठे हुए हैं तो जब उनकी दशा या अंतर्दशा आती है तो हमारे ऊपर उनका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब उस गोचर को हम देखते हैं कौन से ग्रह की कौन सी दशा जो है वो चल रही है, उसके मुताबिक उसको उपाय करवाया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। ज्योतिष द्वारा हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही हो तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी समस्या का हल करने का प्रयत्न करेंगे। जीवन में कभी भी निराश मत होइए, हर चीज का हल है। मैं पंडित राजेंद्र शास्त्री, भारतीय ज्योतिष लाल किताब एवं वास्तु विशेषज्ञ, यूट्यूब चैनल पर आपको हर चीज का हल दे सकता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इसके माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उसका हल किया जा सकता है। कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आशा ही जीवन है। अगर हम आस रखते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सोए हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण नहीं आकर के गिरता। शेर जंगल का राजा होता है, तब भी उसको शिकार करना पड़ता है। तो हमें भी मेहनत करनी है, कर्म करना है। देखिए, उपाय भी एक कर्म है। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि उपाय करना भी एक कर्म है। उपाय कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद।